हेलो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो अगला वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है आपका भाजक यानी गुणनखंड कैसे सीखें। तो हम बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाएंगे आपको कि गुणनखंड होते कहाँ है, इसमें भाजकों की संख्या कितनी है आपकी। तो एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, यानी जीरो से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो पर चले हम अपनी। तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, यहाँ पहला क्वेश्चन ये कहा जा रहा कि 200 के, समझना थोड़ी, 200 के कितने कितने गुणनखंड हैं, 200 के कितने गुणनखंड होंगे। यहाँ से ये कहा जा रहा किसका, 200 के कितने गुणनखंड होंगे। और दूसरा क्वेश्चन यही लिख रहे हैं हम आपके सामने, यहाँ लिखा 10 की पावर 5 गुणे 11 की पावर 4 के कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे। अब हम ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए किस तरीके का यूज करें, तो आपसे ये कहा जा रहा कि 200 के कितने गुणनखंड होंगे, यहाँ से ये पूछा जा रहा आपका। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 200 के हम फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर का होता, तो हम कहेंगे फैक्टर, आप एलसीएम निकाल लें इसका। तो हम कहें 200 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, यानी 100 दूनी 200, फिर 2 से काटेंगे 50 दूनी 100, और फिर 200 से काटेंगे 25 दूनी 50, फिर 5 से काटेंगे, यानी 5 एकम कितना 5 25, और फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से हम ये कहेंगे 2 कितनी बार आया, तो हम कहेंगे 2 बार आया, और हम कहेंगे 2 कितनी बार आया, तो 2 आया आपका 3 बार, और 5 कितनी बार आया, तो हम कहेंगे 5 आया आपका 2 बार। अब यहाँ से ये कहा जा रहा कि 200 के कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे। तो हम ये कहेंगे गुणनखंड का होता, इसका बात कही जा रही कि 200 के कितने गुणनखंड होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऐसे कितने गुणनखंड हैं कि जिसमें भाग चला जाए। ऐसी संख्या 200 से कितना अंदर है इसकी संख्या कि इसमें 200 का भाग चला जाए। जैसे हम कहें यदि इसमें 200 के कितने गुणनखंड होंगे ये पूछा जा रहा, तो हमने 2 की पावर 3 बना लिया, 5 की पावर 2 बना लिया। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ इनकी घातों में 1 जोड़ दें और आपस में गुणा कर दें, यानी 3 में 1 जोड़ेंगे और 2 में 1 जोड़ेंगे, तो हम कहेंगे 3 और 1 4 और 2 1 3, यानी 3 चौको 12। आंसर कितना होगा आपका, तो हम कहेंगे आंसर होगा आपका 12। लेकिन क्वेश्चन ऐसा ना दे के आपको ऐसा दे दे, वो क्या यहाँ से कह दें कि 10 की पावर 5 गुणे 11 की पावर 4 के कितने गुणनखंड होंगे। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें आपको फैक्टर करना था, इसमें दिया जा रहा। अब हम इसको कैसा करेंगे, तो हम कहेंगे पहले तो जो फैक्टर है आपका 10 की पावर 5 है, तो इसको छोटी संख्या में तोड़ लो आप। तो हम ये कहेंगे इसको 2 गुणे 5 नहीं लिख सकते, 2 पंचे 10 की पावर कितना है, तो कहेंगे 5 गुणे 11 की पावर 4। काहे से 11 तो फैक्टर होता नहीं 11 का, तो 11 तो आप तक सेम टू सेम लिखेगा। अब यहाँ से हम ये कहेंगे कि 2 गुणे 5 की पावर तो 5 बना और 11 की पावर 4 बना। तो हम ये कहेंगे जो फॉर्मूला होता आपका, तो हम 2 की पावर 5 अलग लिख देंगे और 5 की पावर 5 अलग लिख देंगे और 11 की पावर 4 अलग लिख देंगे। अब यहाँ से ये पूछा जा रहा कि भाजकों की संख्या, या भाजक कहें या गुणनखंड कहें, बात बराबर होती है आपकी। तो यहाँ से हम ये कहेंगे घातों में आपको 1 जोड़ना है। कितना जोड़ना, 1 जोड़ना। तो 5 + 1 यहाँ गुणा, 5 + 1 गुणा 4 + 1। अब यहाँ 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 4 और 1 5, 6 6 36 और 36 पंचे कितना होता, तो हम कहेंगे 180। यदि बात समझ में आ गई आपको। यदि हम अगले क्वेश्चन पे चलें, तो अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा टाइप है आपका। यहाँ से कहा जा रहा कि 120 के, समझना भैया, तीसरा क्वेश्चन है आपका 120 के अभाज्य का पूछा जा रहा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का पूछा जा रहा आपसे। 120 के अभाज्य गुणनखंड, इसी पैटर्न में सवाल आपको फैक्टर में दे दे, फिर क्या करोगे आप, यानी चौथा सवाल हम यहाँ फैक्टर में लिखते, यानी 3 की पावर 5 गुणे
कितना 4 की पावर 6 गुणा और 6 की पावर 8। यहाँ से भी कहा जा रहा कि अभाज्य क्या है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं आपके। तो यहाँ से हम ये कहेंगे अभाज्य गुणनखंड के कहा जा रहा, तो अभाज्य गुणनखंड का कहा जा रहा। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर लें, तो हम कहें 120 के फैक्टर 2 से काटे पहले आप, तो 60 दूनी 120, फिर 2 से काटें 3 दूनी 60, फिर 2 से काटे 15 दूनी 30, फिर आप 3 से काटे 3 5 15, फिर 5 से काटे यानी 5 एकम 5। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम यहाँ लिखेंगे कि 2 कितनी बार आया आपका, तो हम कहेंगे 2 तो आपका कितनी बार 3 बार आया, ठीक है ना। 2 तो आपका 3 बार आया, लेकिन 3 कितनी बार आया, तो 3 आपका 1 बार आया, और 5 कितनी बार आया, तो हम कहेंगे 5 आपका 1 बार आया। यदि आपको सिद्ध करना हो तो इसका गुणा कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। इतनी बात समझ में आ गई। अब अभाज्य गुणनखंड का प्रोसेस क्या होता, तो हमने आपसे ये कहा, लेकिन यहाँ ध्यान करना आप अभाज्य गुणनखंड ही होना चाहिए। यहाँ जैसे 2 का है आपकी अभाज्य गुणनखंड, 3 का है आपकी अभाज्य गुणनखंड, 5 का है आपकी अभाज्य गुणनखंड। इसमें कोई भी संख्या आपकी भाज्य ना होना चाहिए। कौन सी? कोई भी संख्या इसमें भाज्य नहीं होना चाहिए। अब जो आपकी घातें हैं, जो आपकी घातें हैं उन्हों को आप जोड़ दें, वही आपकी अभाज्य गुणनखंड होगा। जैसे 3 + 1 यानी जोड़ देंगे इसको, तो आंसर का आएगा आपका, आंसर आएगा इसका 5 आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी आपकी घातें निकली उनको सबको ऐड कर दें, अभाज्य गुणनखंड निकल आए आपकी। इतनी बात समझ में आ गई। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका आंसर आपका 5 होगा। ऐसे अब यदि क्वेश्चन आपका फैक्टर में आ जाए, अब यहाँ से हम ये कहेंगे यदि फैक्टर में क्वेश्चन आ रहा 3 की पावर 5, 4 की पावर 6, 6 की पावर 8, लेकिन एक बात समझना है, यहाँ से 3 तो एक अभाज्य है, लेकिन 4 आपकी अभाज्य नहीं है, और ना ही आपकी 6 भी अभाज्य है। इसलिए इसको हम क्या बनाएंगे, इसको अभाज्य बना लेंगे। कैसा बना लेंगे? अभाज्य बना लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 5 तो है ही आपका, लेकिन 4 को अभाज्य बनाएंगे तो हम इसको 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते। यानी हम इसको ये नहीं कह सकते कि 2 की पावर 2 और पावर कितना है 6 गुणे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 3 6 की पावर कितना 8 नहीं कह सकते। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से हम ये कहेंगे 3 की पावर 5 गुणे 2 की पावर, घातों का गुणा कर दें आप, तो 6 दूनी 12 होगा, गुणे 2 की पावर 8, इसको भी हम अलग लिख सकते, और 3 की पावर 8 इसको भी हम अलग लिख सकते। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, तो आप डायरेक्ट घातों को जोड़ दें, वही आपका आंसर होगा। हम कहेंगे 5 + 12 + 8 + 8, तो 8 दूनी 16, 16 और 12 कितना, तो हम कहेंगे 16 और 12 होगा आपका 28, 28 5 कितना होगा आपका, तो हम कहेंगे 33 आंसर। 28 और 5 कितना 33 आंसर। इतनी बात समझ में आ गई। अगले टाइप पे चलें। यदि हम ये तो हुई आपकी अभाज्य की संख्या। अब है आपकी अगला क्वेश्चन है चौथा आपका, चौथा क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें, पांचवा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 500 के, समझना, 500 के सम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे। यहाँ से क्या कहा जा रहा कि 500 के सम गुणनखंड कितने होंगे। वहीं से आपसे क्वेश्चन ये फैक्टर में दे दे। जैसे मानिए कि हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ कहा है 2 की पावर 8 है, और यहाँ लिखा 3 की पावर 2 है, गुणे यहाँ 5 की पावर 3 है, गुणे और यहाँ 7 की पावर 5 है। इसमें पूछा जा रहा कि सम गुणनखंड कितने होंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे पहला यदि आपकी एक संख्या बड़ी है तो उसके आप फैक्टर कर लें। तो हम फैक्टर कैसे करेंगे, 500 को 2 से काटेंगे, 250 दूनी 500 होता, फिर हम उसको 2 से काटेंगे, 125 दूनी 250 होता, फिर 5 से काटेंगे, 25 × 125, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 25, और फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ 2 कितनी बार आया, तो हम कहेंगे 2 आया आपका 2 बार, और 5 कितनी बार आया, तो हम कहेंगे 5 आया आपका 3 बार। अब सम में क्या होता आपका, हम यहाँ से कहेंगे सम में क्या होता आपका, तो हम ये कहेंगे जो सम वाला फैक्टर है, समझना भैया, जो सम वाला फैक्टर है आपका,
जो सम वाला फैक्टर है उसको तो जाकी ता घात लिख देंगे, लेकिन जो विषम वाला होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 3 और 1 4, यानी 4 दूनी 8 आंसर। यानी बात समझ में आ गई। आपको क्या करना है, यहाँ सम में आपको ये करना कि जो सम संख्या है उसकी तो घात सेम लिखना, और जो आपकी अन्य संख्या है उसमें 1 जोड़कर आप डायरेक्ट गुणा कर दें, आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे आपका जे दिया जा रहा, अब इसमें तो फैक्टर ही दिए जा रहे हैं, आपके सब फैक्टर हैं इसमें। अब हम कहेंगे सम वाली संख्या तो आपकी जे है, तो हम 8 को ज्यों के त्यों लिख देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 4, और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 6। यदि बात समझ आ गई, हम यहाँ से करेंगे तो 8 3 24, और 24 चौको 24 दूनी 48, 96 होगा, और 96 गुणे 6 करेंगे, 6 6 36, और 9 6 54, ऐसे ही होगा ना, 9 6 54, 54 और 3 कितना 76, यानी आंसर कितना होगा आपका 576। हमने आपसे क्या कहा, सम में आपको सम वाला अंक उतारना है ओनली, उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, अन्य संख्याओं में घात में आपको 1 जोड़कर उसका गुणा कर दें। अगला टाइप पे चलें यदि हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला टाइप है आपका विषम वाला। कौन सा, विषम वाला। छठवां क्वेश्चन कहा जा रहा कि 500 के विषम गुणनखंड, कौन से विषम गुणनखंड होंगे, विषम गुणनखंड होंगे। वहीं से एक आपका फ्रैक्शन वाला लिखते हैं हम क्वेश्चन, कौन सा, 2 की पावर 9, संख्या दे दें इसको, 7वां क्वेश्चन, 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 5 गुणे कितना 5 की पावर 4 और गुणे 7 की पावर 6। अब यहाँ से भी आपका विषम वाला पूछा जा रहा, और यहाँ से भी आपका विषम वाला पूछा जा रहा। अब हम इसको करेंगे कैसे, तो हम कहेंगे सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर लें, तो फैक्टर का होगा 500 के फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, 250 दूनी 500, फिर 2 से काटेंगे 125 दूनी 250, फिर 5 से काटेंगे 25 पन 125, फिर 5 से काटेंगे 5 25, और फिर 5 से काट देंगे 5 एकम 5। कितनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ 2 कितनी बार आया आपका, तो हम कहेंगे 2 आया आपका 2 बार, और हम कहेंगे 5 कितनी बार आया आपका, तो हम कहेंगे 5 आया आपका 3 बार। लेकिन यहाँ से ध्यान करना आपको, यहाँ से आप ध्यान करें यहाँ से कि विषम वाला पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विषम वाला पूछा जा रहा। तो विषम वाला पूछा जा रहा, आपको विषम वाला पूछा जा रहा, तो सम वाली संख्या आपको गायब ही करनी है। क्या करनी, गायब ही करनी, उसका हमें यूज नहीं करना। यानी विषम वाला पूछा जा रहा तो सम वाली ना तो हम घात लिखेंगे ना तो कुछ लिखेंगे। अब रह गई आपकी अन्य संख्याएं, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 और 1 4, यानी विषम गुणनखंड कितने होंगे आपके 4 होंगे। जैसा ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो हम कहेंगे सम वाला तो बिल्कुल छोड़ ही देंगे, जो अन्य संख्याएं हैं उसमें 1 1 जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे। जैसे 5 और 1 6 होगा, 4 और 1 5 होगा, और 6 और 1 7 होगा, तो हम कहेंगे यहाँ 5 और 1 6 होगा, गुणे 4 और 1 5 होगा, गुणे 6 और 1 7 होगा। सबका हम इसमें गुणा करेंगे तो 6 पंच 30, और 30 साते 21, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे 210। यहाँ ध्यान करना आपका कोई भी संख्या विषम वाली हमको नहीं लेनी, यानी बस। लेकिन आपके सम वाला पूछा जाए तो उसमें केवल घात ही यूज करनी है आपको सम वाले की, और बस बाकी संख्या में आप 1 1 प्लस करके गुणा कर दें इसमें। अगला टाइप पे चलें यदि हम, तो अगला टाइप है आपका मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 9वां क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। अब यहाँ मतलब इसका मतलब ये है कि 729 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका पूर्ण वर्ग संख्या बन रहा और जो इसमें भाग चला जाए, इसका मतलब ये हुआ। अब हम कहेंगे 729 है तो 729 को हम फैक्टर करेंगे इसके, तो हम कहेंगे 2 से काटें, 2 से तो कटेगा नहीं जे, तो आप 9 से काटें डायरेक्ट, या 3 से काट दें तो 3 से काटेंगे, 3 यहाँ से 3 से काट दें आप तो 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौको 12 और 3 तरक का 9, फिर 3 से काटें तो 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटें तो 27 दूनी
81, 27 3 81, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ 9 3 27 और फिर 3 से काटेंगे 3 3 9 और फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम यहाँ लिखेंगे कि 3 कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 बार। कितनी बार आया, 6 बार। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसके गुणनखंड पूर्ण वर्ग कितने हैं, तो यहाँ ध्यान करना आप, पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या होती है जिसका एक वर्गमूल निकालता हो। तो हम कहेंगे इसका शॉर्ट तरीका यदि हम बताएं आपको, तो हम कहेंगे सबसे पहला आपका 3 की पावर 0 लेने। काहे से 3 की पावर 0, यदि कछु की पावर, कुछ संख्या की पावर यदि आपका 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसलिए हमने 3 की पावर 0 लिया। और फिर 3 की पावर 2 और फिर 3 की पावर कितना 4 और फिर 3 की पावर 6। अब हम कहेंगे कितने गुणनखंड हैं इसके, तो हम कहेंगे आपके गुणनखंड हैं इसमें कितने, तो इसमें आपके गुणनखंड होंगे 4। कितने होंगे, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे आपके, 4 होंगे। यदि बात समझ में आ गई। काहे से 3 3 9 और 9 9 81, इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 यानी कितना, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6 यानी कितना हुआ। तो यहाँ ध्यान करने पहले कटरा सही है, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौको 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 27 3 81, 9 3 27 और यहाँ से 3 3 9, 3 एकम 3 यानी सही है। तो हम जे कहेंगे, जे ही काहे लिए हमने संख्या, इसलिए लिए संख्या कि यदि 3 की पावर 0 का मान 1 होता, 3 की पावर 2 का मान कितना होता, हम कहें 3 की पावर 2 का मान होगा 9 और 3 की पावर 4 का मान कितना होता, 3 3 9 9 81 और 3 की पावर 6 का मान कितना होता। तो हम यहाँ से कहेंगे कितना, 3 3 9, 3 एकम 3, 8 3 24, 243। कितना, 243 243। लेकिन यहाँ से 243 तो घन किसी का बन रहा, वर्ग तो बन रहा। चेक कर लें आप, 3 की पावर 6 यानी 3 3 9, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 3 9 3 27, 27 का स्क्वायर तो 729 ही होता। तो यहाँ आपका 729 होगा यानी सही है। तो हम कहेंगे कितने गुणनखंड होंगे इसके, तो हम कहेंगे 1 2 3 4। कितने गुणनखंड, 4 गुणनखंड होंगे। कितने होंगे, पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी होंगी जो आपकी 4 गुणनखंड होंगी। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे एक क्वेश्चन और समझा देते आपको, ध्यान करना। यदि कभी भी आपका ऐसा आ जाए, कहा जाए कि 250 के मतलब 250 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। अब हम इसको निकालें कैसे, तो हम कहें सबसे पहले आप फैक्टर कर लें इसके। तो हम कहेंगे 125 दूनी, फिर 125 दूनी 250 होता, 5 से काटें 5 25 125 और फिर 5 से काटें 5 25 और 5 से काटेंगे 5 एकम 5। अब यहाँ से लिखेंगे 2 की पावर कितना, 1 है, 2 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर कितना आया आपका, तो हम कहेंगे 5 की पावर 3 आया। अब यदि ऐसा आ जाए आपका, तो हम कहेंगे 2 की पावर 0 तो होता, इसका तो 2 की पावर 0 और तो आगे मिलेगा नहीं, आपको सम संख्या लेना आपको। और यहाँ से कहेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 लेंगे तो वो आपकी विषम होगी, अभाज्य गुणनखंड होगी। अभाज्य तो नहीं कह सकते हम, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो हम कहें 1 यहाँ से निकली यानी 1 यहाँ से निकली और आपकी 2 यहाँ से निकली, तो 2 एकम 2 कितना पूर्ण वर्ग संख्या होगी आपकी, 2 संख्या। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।